हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको कोश क्या है, उपकोश क्या है, इसी के विषय में बता रहे थे। क्वांटम संख्याओं का टॉपिक चल रहा था हमारी, उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वांटम संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि क्वांटम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को रिप्रेजेंट करती हैं। जो संख्याएं इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बताएंगी, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को दर्शाएंगी, उन्हीं संख्याओं को हम लोग जो है क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, अगर किसी परमाणु के विषय में उनके हमको कोषों के विषय में जानना, उपकोषों के विषय में जानना है, तो इस परिस्थिति में हमें केवल और केवल 3 प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से नंबर 1 होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जो ऊर्जा स्तर को निर्धारित करता है और ऑर्बिटल्स की साइज को निर्धारित करता है। साथ ही साथ जो दूसरा होता है हमारा दिग्यांशी क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटलों के शेप को निर्धारित करता है। एंड तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो दिशा विन्यास का निर्धारण करता है। लेकिन अगर हमें किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी करनी है, तो इसके लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से होता है पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिग्यांशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो चौथा होता है जिसे हम लोग कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। बात समझ में? तो हमने आपको बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को लेकर के मैंने बताया था मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को बताता है। बात समझ में? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर व्यक्त करने वाली संख्याओं को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। और मुख्य क्वांटम संख्या शून्य को छोड़ करके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है। बात समझ में? ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या वे क्वांटम संख्याएं जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को बताती हैं। बात समझ में? उन्हें हम लोग कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये शून्य को, इसकी संख्या जो होती है शून्य छोड़ करके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के बीच में एक पूर्णांक हो सकती है। क्लियर है? दूसरा मैंने आपको बताया था दिग्यांशी क्वांटम संख्या। देखिए दिग्यांशी क्वांटम संख्या क्या होती है कि वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को अर्थात उपकोश को बताती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दिग्यांशी क्वांटम संख्या। बात समझ रहे? जो इलेक्ट्रॉनों के उपकोशों के बारे में बताएंगे, उप ऊर्जा स्तरों के विषय में बताएंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे दिग्यांशी क्वांटम संख्या। और दिग्यांशी क्वांटम संख्या जो होता है, इसे यल से रिप्रेजेंट करते हैं दिग्यांशी क्वांटम संख्या को। और दिग्यांशी क्वांटम संख्या यल जो होता है, इसका मान n पर निर्भर करता है। अगर हम यल के लिए, जैसे अगर हमको n बराबर 2 के लिए यल का मान निकालना है, ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन की दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए हमको यल बराबर देखना है, तो यल की जो वैल्यू आएगी वो इस सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ से यल बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, तो यल की जो वैल्यू होगी ये 0,1 होगी। ये जो है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर है, अगर वो 2 है, तो उसकी जो उप ऊर्जा स्तर होगी ये 0,1 होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, ये जो होता है हमारा दिग्यांशी क्वांटम संख्या। दिग्यांशी क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है ये 0 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकता है। बात समझ में? ठीक। तो ये दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं यल जो होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती हैं, उप ऊर्जा स्तर के बारे में हमको बताती हैं। और जो दिग्यांशी क्वांटम संख्या यल होता है, इसका जो मान होता है ये n पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इनके लिए जैसे जो दिग्यांशी क्वांटम संख्याएं होती हैं, दिग्यांशी क्वांटम संख्याओं के लिए इनके जो मान होते हैं, इन मानों को अक्षरों के साथ डिनोट किया जाता है। जैसे कि एज एग्जांपल अगर जैसे आप देखें, तो मान लीजिए अगर आप n बराबर 1 के लिए यल का मान देख रहे हैं, तो n -1 से
इस फॉर्मूले से यल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दिव्यांशी क्वांटम संख्या यल के इस मान को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई, ठीक। और अगर n बराबर 2 हो जाए, ठीक है, तो यल बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और इस 1 वाले मान को हम लोग p से डिनोट करते हैं। अगर हम n बराबर 3 रख रहे हैं यानी तीसरी ऊर्जा स्तर को देख रहे हैं, तो यहाँ से यल बराबर 2 आएगा, इससे हम लोग d से लिखेंगे। और n बराबर अगर 4 रख रहे हैं, चौथी ऊर्जा स्तर को देख रहे हैं, तो यल बराबर 3 आएगा, और ये 3 जो है इसको हम लोग f से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में, ठीक। तो ये एक्चुअल में उप ऊर्जा स्तर को रिप्रेजेंट करती हैं। और देखिए जैसे अभी मैंने बताया ना, ये तो जैसे यल के मान हो गए जिसे एस पी डी एफ के साथ डिनोट किया जाएगा। बात समझ में, एस पी डी एफ के साथ डिनोट करने का एक पैटर्न तो हो गया, लेकिन एक बात और कि जैसे यल की जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 2 आया, तो ये यल के जो कुल उप ऊर्जा कोष होंगे, जो कुल ऊर्जा स्तर होंगे, वो ऐसे होंगे 0, 1, 2। तो यहाँ जरा देखिए, अगर तीसरी ऊर्जा स्तर, किसी इलेक्ट्रॉन की तीसरी ऊर्जा स्तर को हम देख रहे हैं, तो इसका जो उप ऊर्जा स्तर होगा 3 ठो होगा, 0, 1, 2, जिसे हम कहेंगे 1s1 और जैसे एस पी डी, ये 3 इसके उपकोष हो गए। बात समझ में, 3 प्रकार के इसके जो है ऊर्जा स्तर हो गए। तो ये है आपका दिव्यांशी क्वांटम संख्या। एंड अगला हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m जो होती है, ये उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। ये ऑर्बिटलों के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है, इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को नहीं। जो हमारा दिव्यांशी क्वांटम संख्या यल होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है ये ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है। जैसे उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल कौन कौन से, उनको रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में। तो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं होती हैं जिनकी संख्याएं उप ऊर्जा स्तर के उपकोष के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में। उपकोष के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाले को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसे स्मॉल m यल से डिनोट किया जाता है। अच्छा, m की जो, इसे खाली m से भी लिख दिया जाता है, और m की जो वैल्यू होती है ये यल पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम आपसे कह दे रहे हो कि एज एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कि अगर यल बराबर 0 के लिए हमें m का मान देखना है, मतलब यल बराबर 0 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की पहली उप ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की पहली उप ऊर्जा स्तर जो होगी, तो इस उप ऊर्जा स्तर का जो पहला ऑर्बिटल होगा ये भी 0 पर होगा। बात समझ में। अगर यही हम आपसे ये कह दें कि यल बराबर 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की दूसरी उप ऊर्जा स्तर, तो इलेक्ट्रॉन की दूसरी उप ऊर्जा स्तर के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होगा m, ये होगा 0 से +1 और 0 से -1। बात समझ में। यानी आप कह सकते हैं कि यल का जो मान होता है ये m के लिए -l से लेकर के +l तक होता है। बात समझ में। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं होंगी जो किसी भी उप ऊर्जा कोष को या उप ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल को डिनोट करेंगी, ऑर्बिटल को निर्धारित करेंगी। जैसे एज एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको कि अगर यल बराबर 0 है, m बराबर 0 आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रॉन के अगर हम पहले उप ऊर्जा स्तर को देख रहे हैं, तो उस पहले इलेक्ट्रॉन के पहले उप ऊर्जा स्तर का जो ऑर्बिटल होगा ये 0 होगा। और अगर हम यल बराबर 1 रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन के, किसी इलेक्ट्रॉन के दूसरे उप ऊर्जा स्तर को देख रहे हैं, और दूसरे उप ऊर्जा स्तर का जो ऑर्बिटल होगा ये -1 से +1 के बीच में होगा। बात समझ में। ठीक, तो ये होती हैं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। अच्छा, एक बात और कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को निकालने का जो तरीका होता है ये m बराबर 2l + 1 करके होता है। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि ऑर्बिटलों की अगर कुल संख्याएं निकालें, जैसे यहीं पे देखो कितने ऑर्बिटल हैं, 1, 2, 3 ऑर्बिटल,
तो जरा देखो यल बराबर एक रखो यहाँ पे, तो यम बराबर 2 गुणे 1 + 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या कितनी हुई 3 हुई। यानी जो कुल ऑर्बिटलों की संख्या हुई ये कितनी हुई 3। बात समझ में? तो कुल ऑर्बिटलों की संख्या निकालने का जो तरीका होता है ये होता है 2l + 1। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यम का जो मान है ये यल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या क्या है कि ये जो स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या है ये किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन किसी दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाता है, मतलब चक्रण को दिखाता है। देखिए कैसे होता है। मान लिया कोई ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये इसी ऑर्बिटल में है और ये उसी ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो इनके एक तो ये ऐसे वृत्ताकार मार्ग में ये गति करेंगे, है ना, लेकिन साथ ही साथ ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करते हैं, चक्रण भी करते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज गति कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा। बात समझ में? तो ये स्पिन क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? स्पिन क्वांटम संख्याएं जो कि हमारा जो यस ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी अवस्थाओं को निरूपित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन की दिशा, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन की दिशा है अगर दक्षिणावर्त है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी ये वामावर्त हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अच्छा अब इस इलेक्ट्रॉन की गति को जो है इसको हम लोग +½ से डिनोट करेंगे। ठीक, अब ये +½ और ये -½ ये मिल करके दो इलेक्ट्रॉन है ये मिल करके यस ऑर्बिटल में, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्बिटलों में केवल और केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये इस बात को सत्यापित करते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसे हम लोग +½ से लिखते हैं, इसके डिनोशन प्रदर्शन का तरीका ऐसे ही सिंगल एरो होता है ऊपर के साइड। और जो उल्टा गति करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज गति करता है, उसे -½ से डिनोट किया जाता है और सिंबल इसका होता है, प्रतीक इसका होता है इसे नेगेटिव। तो किसी भी ऑर्बिटल में कम से कम जो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन की आप जो दिशाएं देख रहे हैं ये देख पा रहे हैं कि विपरीत है। बात समझ में? ठीक है, तो ये आप जरा देखिए, ये जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल में ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज स्पिन को दर्शा रहा है और इसके पीछे का जो ये नीचे का आधा एरो है ये एंटी क्लॉकवाइज को दर्शा रहा है। बात समझ में? ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हम लोग पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप चीज़ें जो है जो नहीं समझ में आप हमको कमेंट के थ्रू पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।